गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है HPLC विच स्टैंड्स फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो HPLC क्या होता है? इट इज़ अनदर chromatographic technique which is used to separate compounds that are dissolved in solution। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि HPLC सिस्टम है क्या, ये डिस्कवर कब हुआ और इनमें डिस्कवरी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए। तो HPLC से पहले जो साइंटिस्ट थे वो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज करते थे। जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वह लार्जली इनसफिशिएंट ड्यू टू द फ्लो रेट ऑफ सॉल्वेंट्स बीइंग डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। तो जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है उसमें एक जो नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंडेंट थी सेपरेशन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी था। Separation took many hours and sometimes days to complete. So after this, फिर उन्होंने क्या किया, गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करना शुरू किया। जो गैस क्रोमेटोग्राफी है, गैस क्रोमेटोग्राफी वाज इनइफेक्टिव फॉर मैनी बायोकेमिस्ट बिकॉज द थर्मल इंस्टेबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स। क्योंकि जो उसमें सोल्यूट्स यूज होते थे उनकी कुछ ना कुछ थर्मल स्टेबिलिटी होती है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही वर्क करते हैं। बट उस टाइम पे थर्मल स्टेबिलिटी नाम का कोई पॉइंट नहीं था, वो स्टेबल नहीं रह पा रहे थे, एक टाइम के बाद वो खराब हो रहे थे। तो एक ये नेगेटिव पॉइंट गैस क्रोमेटोग्राफी का ये हो गया। सो एज अ रिजल्ट अल्टरनेटिव मेथड्स वर hypothesized which would soon result in the development of HPLC सॉरी। तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स और मेथड्स के बाद एंड में जाके HPLC का डेवलपमेंट हुआ, जो कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि व्हाट इज एनालिटिकल और प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी। तो एनालिटिकल क्रोमेटोग्राफी कौन सी हुई? जिसमें आपको सैंपल सेपरेट करने के बाद आप उसको फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हो, जब आपको स्मॉल स्केल पे सैंपल सेपरेट करना है। बट प्रिपरेटिव के लिए क्या था कि आपको लार्ज स्टेज पे सैंपल सेपरेट करना है और उसको फर्दर एग्जामिनेशन के लिए यूज करना है। So HPLC is used for identify and quantifying each component in a mixture. In 1970s, brought about many developments in hardware and instrumentation. Researchers began using pumps and injector to make a rudimentary design of an HPLC system. रिसर्चर्स ने क्या किया, पंप और इंजेक्टर का यूज करना शुरू किया HPLC सिस्टम में, जो कि काफ़ी इफेक्टिव था, जिसके रिजल्ट्स काफ़ी इफेक्टिव थे। फॉलोइंग ऑन द सेमिनल वर्क ऑफ मार्टिन एंड सिंज इन 1941, इट वॉज प्रोडक्टेड बाय कॉल गिडिंग्स, जोसेफ हबर एंड अदर इन 1916 द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कुड बी ऑपरेटेड इन हाई एफिशिएंसी। जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है आपकी, ये आगे फ्यूचर में जाके ये आगे जाके फर्दर HPLC में कन्वर्ट हुई है। HPLC कोई अलग से टेक्निक नहीं है, इसका बेसिक प्रिंसिपल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का ही है, बट ये हाई परफॉर्मेंस और हाई एफिशिएंसी की टेक्निक है। तो जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है कुड बी ऑपरेटेड इन हाई एफिशिएंसी मोड बाय रिड्यूसिंग द पैकेजिंग पार्टिकल डायमीटर। ये पैकेजिंग पार्टिकल के डायमीटर को रिड्यूस करती है सब्सिक्वेंटली बिलो द टिपिकल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी लेवल ऑफ 150 माइक्रोमीटर एंड यूजिंग प्रेशर टू इंक्रीज मोबाइल फेज वेलोसिटी। इसमें पहले तो इंजेक्टर और पंप जैसे यूज बताया हमने। तो पंप का क्या यूज है इसमें? ये मोबाइल फेज की वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। जो विदाउट पंप मोबाइल फेज की आपकी वेलोसिटी है वो कम होगी, वो टाइम कंज्यूमिंग होगी, वो काफ़ी लेट ट्रेवल करेगा। बट हाई एफिशिएंसी के बाद पंप यूज होने के बाद इसने क्या किया, उसकी टाइमिंग को रिड्यूस कर दिया और आपकी सॉल्वेंट की क्या किया, वेलोसिटी को
इंक्रीज कर दिया। द मिक्सचर इज सेपरेटेड यूजिंग द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर होता है इसमें वो किस पे बेस्ड है, वो आपका बेस्ड है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के प्रिंसिपल पे। एंड देन आइडेंटिफाई किया जाता है एंड देन क्वांटिफाइड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, but in 1960s the column chromatography, liquid chromatography with its low pressure suitable glass columns was further developed to the HPLC with high pressure adapted metal column। 1960s में क्या हुआ, तो 1960s में आपका जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी था उस टाइम पे प्रेशर आपका गैस कॉलम के लिए कम यूज किया जाता था। was further developed to HPLC, it was high pressure adapted metal column, but in HPLC इसमें क्या है, आपका हाई प्रेशर एडेप्टेड कॉलम यूज करे जाते हैं। 1960 से पहले आपके लो प्रेशर सुटेबल ग्लास कॉलम होते थे। So HPLC is thus basically a highly improved form of column liquid chromatography। तो HPLC कोई अलग की टेक्निक नहीं है, ये एक तरह से हाईली इम्प्रूव फॉर्म है किसकी, कॉलम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की। इंस्टेड ऑफ अ solvent being allowed to drip through a column under the gravity, it is forced through under high pressure up to 1400 atmosphere। ओके, जो हाई प्रेशर है फोर्स के थ्रू वो कितना होता है, 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो HPLC is characterized by the use of high pressure to push a mobile phase solution through a column of stationary phase, allowing separation of complex mixture with high resolution। HPLC instruments consist of reservoir mobile phase, a pump, an injector, a separation column and a detector। Compounds are separated by injecting a sample mixture onto the column। इंजेक्टर के थ्रू आपका सैंपल कॉलम में इंजेक्ट किया जाता है। जो द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर passes through the column at a different due to differences in their portion behavior between the mobile phase and stationary phase। The mobile phase must be degassed to eliminate formation of air bubbles। तो ध्यान रहे कि आपका सैंपल इंजेक्ट करने से पहले मोबाइल फेज को अच्छे से डीगैस कर ले ताकि उसके अंदर कोई एयर बबल ना रहे, क्योंकि एयर बबल की वजह से आपके सेपरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और आपका टाइम भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा कंज्यूम किया जाएगा। तो जैसे कि हमने प्रिंसिपल की बात करी, प्रिंसिपल क्या होगा, सेपरेशन इन नॉर्मल फेज मोड एंड रिवर्स फेज मोड इन एड्सॉर्प्शन। When a mixture of components are introduced into HPLC column, they travel according to their relative affinity towards stationary phase। जैसे कि हमने पहले क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में पढ़ा था, हर एक कंपाउंड की, हर एक मॉलिक्यूल की ट्रेवल करने की अपनी अलग एफिनिटी होती है टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। ओके, द कंपोनेंट विच हैज मोर एफिनिटी टूवर्ड्स द एड्सॉर्बेंट ट्रेवल स्लोअर। जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी स्टेशनरी फेज के साथ वो स्लो ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि वो अच्छे से आपके स्टेशनरी फेज के साथ हर एक पोर के अंदर से अच्छे से सेपरेट होके निकलेगा। तो द कंपोनेंट विच हैज लेस एफिनिटी टुवर्ड द स्टेशनरी फेज ट्रेवल फास्टर, और जिसकी एफिनिटी कम होगी वो ज़्यादा तेजी से मूव करेगा। सिंस नो टू कंपोनेंट्स हैव द सेम एफिनिटी, इसका मतलब कोई भी अगर आपके दो कंपोनेंट हुए तो उनकी एफिनिटी कभी भी सेम नहीं हो सकती, क्योंकि सबके पार्टिकल्स का, मोलिक्यूल का अपना इंडिविजुअली जो उसका एटॉमिक मास होता है और उसका साइज होता है वो डिफरेंट होगा टूवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। अब हम बात करते हैं HPLC सिस्टम। ये हाई
रिजोल्यूशन और काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो इसमें क्या क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सॉल्वेंट, देन पंप, देन आपका इंजेक्टर जहाँ से आप सैंपल इंजेक्ट करोगे, फिर आपका आता है HPLC कॉलम जिसमें आपका सैंपल रन करेगा सेपरेशन के लिए, देन आपका डिटेक्टर जो डिटेक्ट करेगा कि सैंपल आपका सेपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आपका PC की या फिर डाटा एक्वाइजेशन की स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, और लास्ट में आपका वेस्ट है जो वो बाहर निकलता रहता है। तो जी चलो बात करते हैं HPLC की। The purification take place in a separation column between stationary and a mobile phase. The stationary phase is a granular material with a very small porous particles in a separation column. जो आपका स्टेशनरी फेज है वो एक ग्रेनुलर मटेरियल होता है जिसमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं सेपरेट होने के लिए, जिसमें आपका सैंपल फ्लो करेगा। और जो आपका मोबाइल फेज है इज अ सोलवेंट और सोलवेंट मिक्सचर, आपका एक सिंगल टाइप का सोलवेंट भी हो सकता है और आपका मिक्सचर भी हो सकता है, आप दो टाइप के सोलवेंट भी यूज कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, विच इज फोर्स्ड एट अ हाई प्रेशर थ्रू द सेपरेशन कॉलम via a valve with a connected sample loop or a small tube or capillary made is stainless steel. The sample is injected into the mobile phase through from the pump to the separation column using syringe. syringe की हेल्प से आपकी जो कैपिलरी होती है वो स्टेनलेस स्टील की बनी होती है, उसमें आप क्या करोगे, अपना सैंपल इंजेक्ट करोगे केयरफुली विदाउट क्रिएटिंग एनी बबल. Subsequently, the individual components of a sample migrate through the column at a different rates between they are retained to varying degree by interaction with the stationary phase. After leaving the column, the individual substances are detected by a subsequent detector and passed on a signal to HPLC software on computer. कॉलम के अंदर जैसे आपने सैंपल डाला, वो कॉलम के अंदर पूरा ट्रेवल करके सेपरेट हो गया। कॉलम को लीव करने के बाद इंडिविजुअल सब्सटेंसेस आर डिटेक्टेड, जो आपके सैंपल के अंदर एक हैं, एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, जितने भी आपके सब्सटेंसेस होंगे वो आपके डिटेक्टर के थ्रू डिटेक्ट करे जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिग्नल, जो कि आपके HPLC सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर से अटैच होता है। तो आपकी स्क्रीन पे एक तरह से पीक्स बना के दिखाएगा, जिससे क्या पता लगेगा कि आपके कंपोनेंट, आपके सैंपल के अंदर कितने टाइप्स के। तो अब इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करते हैं HPLC में। इंस्ट्रूमेंट जैसे कि मैंने बताया, HPLC पहले आपका सॉल्वेंट होगा, इंस्ट्रूमेंट में आपका पंप आएगा, इंजेक्टर होगा जहाँ पे आप सैंपल इंजेक्ट करोगे, HPLC कॉलम होगा, डिटेक्टर, एंड देन जहाँ पे आपका डाटा एनालाइज होगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पंप। द डेवलपमेंट ऑफ HPLC लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ पंप सिस्टम। जो HPLC की डेवलपमेंट हुई है वो मेनली किसके बेसिस पे हुई है, डेवलपमेंट ऑफ अ पंप सिस्टम, क्योंकि ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, और जिसकी हाई परफॉर्मेंस हुई है वो किसकी बेसिस पे हुई है, पंप की बेसिस पे, जिसने इसका क्या किया है, सेपरेशन ऑफ टाइम रिड्यूस किया है। द पंप इज position in the most upper stream of the liquid chromatography system and generates a flow of eluent from the solvent reservoir into the system. जो पंप क्या करेगा, पंप एक ऐसी पोजीशन पे लगाया हुआ है जो अपर स्ट्रीम ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी सिस्टम, सबसे ऊपर की साइड पे होता है क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में, एंड जनरेट अ फ्लो ऑफ इल्यूएंट, और एक तरह से फ्लो जनरेट करता है सोलवेंट के लिए सिस्टम में। High pressure generation is a standard requirement of pumps, besides which it should also be able to provide a consistent pressure at any condition and controllable and
रिप्रोड्यूसिबल फ्लो रेट। तो जो हाई प्रेशर है वो किसी भी कंडीशन में आपका कितना भी ज़्यादा अमाउंट हो सैंपल का, कितना ही ज़्यादा वो विस्कस हो, उसको आपको ये हर कंडीशन में क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करके उसको फ्लो करवाएगा आपके कॉलम में, एंड कंट्रोलेबल होगा और रिप्रोड्यूसिबल फ्लो रेट। Most pumps used in current liquid chromatography system generate the flow by back and forth motion of a motor driven position. Because this is the piston motion, it produce pulses. क्योंकि पिस्टन मोशन की हेल्प से क्या करेगा, एक तरह से पल्स प्रोड्यूस करेगा, और वो विद द हेल्प ऑफ दीज पल्स आपके इसमें प्रेशर क्रिएट होगा और आपका अच्छे से सैंपल सेपरेट होगा। तो ये बात हुई पंप की। पंप का आपके इसमें क्या फंक्शन है एचपीएलसी में, हाई एफिशिएंसी, मतलब हाईली प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा ये, जिसकी वजह से आपका सैंपल सेपरेट होगा। अब बात करते हैं इंजेक्टर की। एन इंजेक्टर इज अ प्लेस नेक्स्ट टू द पंप। पंप के नेक्स्ट स्टेप पे आपका इंजेक्टर लगा होता है जिसमें आप सैंपल इंजेक्ट करते हो। द सिंपलेस्ट मेथड टू यूज अ सिरिंज and the sample is introduced to the flow of eluent। तो जो सिंपलेस्ट मेथड है सिरिंज को यूज करने का, जिस डायरेक्शन में आपका इल्यूएंट का फ्लो है आपने उसी डायरेक्शन में उसको इंट्रोड्यूस करना है। द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंजेक्शन मेथड इज बेस्ड अपॉन सैम्पलिंग लूप्स। द यूज ऑफ ऑटो सैम्पलर system या auto injector is also widely used that allows repeated injections in a set scheduling timing। जो ऑटो इंजेक्टर सिस्टम है वो वाइडली यूज करे जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद आपके इंजेक्शन आपका सैंपल इंजेक्ट करते रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ सेट। जैसे कि हाफ एन आवर के लिए कर दिया, ऑटो इंजेक्टर की हेल्प से आधे घंटे के तुरंत बाद आपका सैंपल दोबारा से इंजेक्ट कर दिया जाता है फॉर पर्टिकुलर टाइम। अब आपका आता है नेक्स्ट कॉलम। द सेपरेशन इज परफॉर्म इनसाइड द कॉलम। अब बेसिकली पंप का क्या काम है, प्रेशर इंक्रीज करना। इंजेक्टर में हमने क्या किया है, सैंपल को इंजेक्ट किया है। तो जो मेन आपकी सेपरेशन होनी है वो आपकी होनी है कॉलम के अंदर। तो जो रीसेंट कॉलम्स आर ऑफन प्रिपेयर इन अ स्टेनलेस स्टील हाउसिंग इंस्टेड ऑफ ग्लास कॉलम। तो आज के टाइम में जो आपके कॉलम्स बने होते हैं वो किसके होते हैं, स्टेनलेस स्टील के। द पैकेजिंग मटेरियल जनरली यूज्ड इज अ सिलिका और पॉलीमर जेल्स। जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है कॉलम के अंदर का वो सिलिका जेल या पॉलीमर जेल से बना होता है, कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेयर करें तो बेस्ट कौन सा है आपका, सिलिका या फिर पॉलीमर जेल्स। द इल्यूएंट यूज्ड फॉर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वेरीज फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक सॉल्वेंट्स। मोस्ट कॉलम housing is made of stainless steel since stainless steel is tolerant toward the large variety of solvents। हमने स्टेनलेस स्टील का ही क्यों यूज किया है ग्लास क्रोमेटोग्राफी की जगह पे, क्योंकि ये काफी सारे सोलवेंट्स को क्या करता है, टॉलरेट कर देता है। ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, आप चाहे किसी भी रेंज के या किसी भी वैरायटी के सोलवेंट को इसमें यूज करो, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बट ग्लास कॉलम कई बार क्या है कि कुछ सॉल्वेंट्स को सपोर्ट नहीं करते हैं, दे ब्रेक। सो आफ्टर कॉलम आपका सेपरेशन हो गया कंपाउंड्स का। फिर हम आते हैं डिटेक्टर पे। डिटेक्ट कैसे होगा आपका सैंपल सेपरेट हुआ है या नहीं हुआ है। सेपरेशन ऑफ एनालाइट्स इज परफॉर्म्ड इनसाइड द कॉलम। जो आपका सेपरेशन है कॉलम के अंदर हो चुका है। वेयर एज डिटेक्टर इज यूज टू ऑब्जर्व द ऑब्टेन सेपरेशन। जो आपका डिटेक्टर किसके लिए यूज करा जाता है, सेपरेशन हुई है या नहीं हुई है और कितने टाइप्स के कंपाउंड आपके सेपरेट हुए हैं।
The composition of a eluent is consistent when no analytes is present. जो composition है eluents की वो consistent रहेगी अगर आपका कोई भी एनालाइट उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है. While the presence of an analyte changes the composition of eluent, what a detector does it is to measure these differences. जो डिटेक्टर है आपका क्या मेजर करता है? डिफरेंस, आपका एनालाइट प्रेजेंट है या नहीं है. द डिफरेंस इज मॉनिटर्ड एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. जो आपका डिफरेंस है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की फॉर्म में मॉनिटर किया जाता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स अवेलेबल. डिटेक्टर के भी डिफरेंट टाइप्स होंगे. तो फिर आपका आता है रिकॉर्डर. The change in eluent detected by a detector is the form of electronic signal and thus it is still not visible to our eyes. डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया कि आपके सॉल्वेंट में कितने टाइप्स के सैंपल हैं और कितने अमाउंट में है, बट आप अपनी आई से तो उसको नहीं देख सकते क्योंकि वो तो सिर्फ डिटेक्टर को पता है, वो एक मशीन है, उसको पता है कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है. तो उसको विजिबल करने के लिए, जैसे कि इस स्क्रीन में दिखाया हुआ है आपका, उसको विजिबल करने के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट होता है. इन ओल्डर डेज अ पेन चार्ट रिकॉर्डेड वाज पॉपुलरली यूज्ड. पहले टाइम में एक तरह से पेन चार्ट आपका यूज करा जाता था रिकॉर्डर की फॉर्म में. नाउ ए डेज कंप्यूटर बेस्ड डाटा प्रोसेसर इज मोर कॉमन. आज के टाइम में कंप्यूटर बेस्ड डाटा प्रोसेसर यूज करे जाते हैं जो आपके सैंपल सेपरेशन के साथ साथ एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसर फ्रॉम अ सिंपल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द इनबिल्ट प्रिंटर एंड वर्ड प्रोसेसर, while those with software that are specifically designed for an LC system which not only data acquisition but featured like peak fitting, baseline correction, automatic concentration calculation, molecular weight determination etc. तो ये आपका क्या करता है? हर तरह के डाटा को रिकॉर्ड करता है. आपकी पीक कितनी है, बेसलाइन करेक्शन, ऑटोमेटिक कंसंट्रेशन कितनी है आपकी, उसकी कैलकुलेशन, मोलिकुलर वेट, जो आपका सैंपल सेपरेट हुआ है उसके पार्टिकल्स का मोलिकुलर वेट क्या है. तो ये हाईली एडवांस टेक्निक है. फिर आपका आता है डी गैसर. द इल्यूएंट यूज्ड फॉर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस में कंटेन गैसेस. इल्यूएंट जो आपका यूज होता है उसमें गैसेस भी होती हैं आपकी, सच एज ऑक्सीजन हो गई, दैट आर नॉन विजिबल टू आवर आईज, जो कि हम आईज से नहीं देख सकते. व्हेन गैस इज प्रेजेंट इन द इल्यूएंट दिस इज डिटेक्टेड एज नॉइज एंड कॉज अ अनस्टेबल बेसलाइन. तो अगर आपका बबल प्रेजेंट होगा या कोई गैस प्रेजेंट होगी सैंपल में या सॉल्वेंट में तो वो अनस्टेबल बेसलाइन क्रिएट करेगा. Degasser uses special polymer membrane tubing to remove gases. तो degasser यूज करे जाते हैं आपके गैसेस को रिमूव करने के लिए. The numerous very small pores on the surface of polymer tube allow the air to go through the while preventing any liquid to go through the pore. तो जो छोटे छोटे पोर होंगे सरफेस पे पॉलीमर ट्यूब के, वो क्या करेंगे? एयर को अलाउ करेंगे टू गो थ्रू. एयर आपकी दूसरे ट्यूब से जाएगी और जो आपका सैंपल सेपरेट होगा, लिक्विड सैंपल होगा आपका, उसको मिक्स होने से प्रिवेंट करेगी. आपका गैस का और आपका लिक्विड का पोर्शन मिक्स नहीं होगा. विद द हेल्प ऑफ डी गैसर आपकी गैस रिमूव हो जाएगी और आपका सैंपल अच्छे से सेपरेट होगा. कॉलम हीटर. The liquid separation is often largely influenced by the column temperature. अब सेपरेशन हो रही है तो कॉलम का तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा. In order to obtain relatable results, it is important to keep consistent temperature conditions.
टेम्परेचर कंडीशंस भी आपकी ध्यान में रखी जानी चाहिए. ऑल्सो फॉर सम एनालिसिस सच एज शुगर, ऑर्गेनिक एसिड्स, better resolution can be obtained at evaluated temperature like 50 to 80 degree Celsius. तो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आपके कॉलम्स को जनरली कॉलम ओवन के अंदर रखा जाता है और जिसको कॉलम हीटर भी कहते हैं. ये तो आपका इंस्ट्रूमेंटल पार्ट था HPLC का. अब आपका आता है टाइप्स ऑफ HPLC. किस किस टाइप की होती हैं आपकी? नॉर्मल फेज, रिवर्स फेज, आयन एक्सचेंज और साइज एक्सक्लूजन. तो नॉर्मल फेज में क्या है? कॉलम पैकिंग इज पोलर. जो आपकी कॉलम पैकिंग होगी वो पोलर होगी. फॉर एग्जांपल आप सिलिका जेल का यूज करेंगे. एंड द मोबाइल फेज इज नॉन पोलर. आपका स्टेशनरी फेज होगा पोलर और आपका मोबाइल फेज क्या होगा? नॉन पोलर. इट इज यूज्ड फॉर वाटर सेंसिटिव कंपाउंड्स. ये किसके लिए यूज करा जाता है? आपका जो वाटर सेंसिटिव कंपाउंड्स होते हैं, जियोमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर और कायरल कंपाउंड्स के लिए. रिवर्स फेज में क्या होगा? द कॉलम पैकिंग इज नॉन पोलर. कॉलम पैकिंग आपकी पहले में थी पोलर, अब इसमें क्या हो गई? रिवर्स वाले में नॉन पोलर. फॉर एग्जांपल C18. द मोबाइल फेज इज वाटर प्लस मिजिबल सॉल्वेंट्स और मिथेनॉल. इट कैन बी यूज्ड फॉर पोलर, नॉन पोलर, आयनाइजेबल एंड आयनिक सैंपल्स. तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया? आपका जो स्टेशनरी फेज होगा, कॉलम की पैकिंग होगी, वो नॉर्मल में पोलर होगी और रिवर्स में नॉन पोलर होगी. आयन एक्सचेंज में क्या होगा? जो कॉलम पैकेजिंग है कंटेन अ आयनिक ग्रुप एंड द मोबाइल फेज इज बफर. जो आपकी पैकेजिंग होगी वो आयनिक ग्रुप होगा और आपका मोबाइल फेज क्या होगा? बफर होगा. इट इज यूज टू सेपरेट एनायंस एंड कैटायंस. क्योंकि ये आयन के साइज के बेसिस पे सेपरेशन होती है और चार्ज के बेसिस पे, इसीलिए इसको आयन एक्सचेंज बोला हुआ है. और फिर आपका आता है फोर्थ वन, साइज एक्सक्लूजन. molecules diffuses into pores of porous medium and are separated according to their relative size. जो आपके मोलिक्यूल हैं diffused into pore of porous medium and are separated according to their relative size. साइज एक्सक्लूजन से समझ में आ रहा है आपके मोलिक्यूल्स अपने साइजेस के अकॉर्डिंग पोर में क्या होंगे? डिफ्यूज हो जाएंगे और वो साइज के बेसिस पे सेपरेट होंगे. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए स्टेशनरी फेज के पोर का साइज छोटा है और आपका जो सैंपल आपने इंजेक्ट करा है उसका साइज बड़ा है, तो आपका क्या होगा? वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो पोर्स के अंदर अच्छे से डिफ्यूज ही नहीं हो पाएंगे. तो लार्ज मोलिक्यूल इल्यूट फर्स्ट एंड स्मॉलर मोलिक्यूल इल्यूट लेटर. तो जो लार्जर मोलिक्यूल होंगे वो इजीली एल्यूट हो जाएंगे एज कंपेयर टू स्मॉलर मोलिक्यूल. अब आपके आते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हैं HPLC की. रैपिड एंड प्रिसाइज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इसका जो एनालिसिस का टाइम है वो 5 to 20 मिनट होता है. ऑटोमेटेड एनालिसिस, फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है ये, यूजिंग एटमॉस्फेयर एंड डाटा सिस्टम फॉर अनअटेंडेड एनालिसिस एंड रिपोर्ट जनरेशन. हाई सेंसिटिव डिटेक्शन है. हाईली सेंसिटिव है क्योंकि ये नैनोग्राम से लेके पिकोग्राम तक की आपकी डिटेक्शन कर सकती है. क्वांटिटेटिव सैंपल रिकवरी, प्रिपरेटिव टेक्निक्स फ्रॉम माइक्रोग्राम टू kg क्वांटिटीज. ये आपके माइक्रोग्राम सैंपल से लेके किलोग्राम सैंपल तक की क्वांटिटी को सेपरेट कर सकती है. एमिनेबल ऑफ डाइवर्स सैंपल्स, कैन हैंडल more than 60% of existing compounds, can analyze sample with a little or minimal preparation.
ये बहुत कम सैंपल की प्रिपरेशन को भी एनालाइज कर सकती है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि कोई लिमिट है कि आपने इतने अमाउंट का सैंपल ही इसके अंदर डालना है, ये उससे कम हो गया तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, नहीं। सैंपल की आपकी ये बिल्कुल कम से कम सैंपल को भी आपके एनालाइज कर लेगी। तो HPLC और TLC में बेसिक डिफरेंस क्या है, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट है आपका एनालिसिस के बेसिस पे। जो TLC में एनालिसिस होती है वो क्वांटिटेटिव है, और HPLC में क्या होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होगा। TLC में क्वालिटेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप ये डिटेक्ट कर सकते हो कि आपके सैंपल के अंदर कितने अमाउंट में कंपोनेंट्स, अमाउंट में नहीं, कितने टाइप्स के सैंपल प्रेजेंट है। जितने आपके डोट आएंगे उससे क्या पता लगेगा कि आपके इसमें इतने क्वालिटी में इतने टाइप के सैंपल प्रेजेंट है। बट ये जो HPLC आपकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों टाइप्स की एनालिसिस करती है। अब फिर आपका आता है स्टेशनरी फेज। TLC में 2 डायमेंशनल थिन लेयर प्लेट होती है और HPLC में 3 डायमेंशनल कॉलम्स होते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन TLC में तो मिनिमल है, एक तरह से इंस्ट्रूमेंट अगर यूज होता है तो आपका एंड में एक तरह से UV लैंप यूज होता है, उससे पहले आपका कोई इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं है इसमें। बट HPLC में मच विद मैनी एडजस्टेबल पैरामीटर्स, इसमें काफी सारे इंस्ट्रूमेंट भी ऐड हैं और काफी सारे पैरामीटर्स भी हैं हर एक स्टेप पे। सैंपल एप्लीकेशन TLC में कैपिलरी की हेल्प से आप स्पॉटिंग करते हो, और HPLC में आप इंजेक्शंस का यूज करते हो, रियोडाइन इंजेक्टर जिनको बोलते हैं। फिर आपका आता है मोबाइल फेज मूवमेंट। मोबाइल फेज मूवमेंट में क्या है, TLC में कैपिलरी एक्शन होता है, और आपका HPLC में क्या होगा, हाई प्रेशर। विजुअलाइजेशन ऑफ रिजल्ट में UV लाइट बॉक्स, बट इन HPLC में ऑनलाइन डिटेक्शन वेरिएबल UV वर्सेस विजिबल। फॉर्म ऑफ रिजल्ट TLC में ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स कि कितने टाइप्स के आपके स्पोर्ट्स आए हैं, RF फैक्टर और रिटेंशन फैक्टर। HPLC में क्या होगा, आपके पीक्स देख सकते हो, रिटेंशन फैक्टर देख सकते हो, रिटेंशन टाइम भी देख सकते हो। अब आपकी आती हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या क्या है TLC की। अब एक तरह से जैसे HPLC है हैज डेवलप्ड इनटू अ यूनिवर्सल एप्लीकेबल मेथड्स सो दैट इट फाइंड इट्स यूज इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड फार्मेसी। इसका मोस्टली हर फील्ड में यूज है, लाइक एनालिसिस ऑफ ड्रग्स, एनालिसिस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स, pollutants in environment and environmental analytics, determination of drugs in biological matrices, isolation of valuable products, product purity, quality control of industrial products and fine chemicals, सेपरेशन के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए बायोमोलिकुलर की सच एज एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड्स, वाटर प्योरिफिकेशन के लिए pre-concentration of trace compounds, ligand exchange chromatography, ion exchange chromatography of proteins, high pH anion exchange chromatography of carbohydrates and oligosaccharides। तो आपकी फार्मास्यूटिकल्स में कैसे यूज होती हैं, टैबलेट डिसोल्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज, सेल्फ लाइफ डिटर्मिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, identification of counterfeit drug products, pharmaceutical quality control। फिर आपका आता है क्लिनिकल। क्लिनिकल में क्वांटिफिकेशन ऑफ DEET इन ह्यूमन यूरिन, एनालिसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंक्रीज्ड यूरिनरी एक्सक्रीशन इन एक्वापोरिन 2 इन पेशेंट्स विद लिवर सिरोसिस, डिटेक्शन ऑफ एंडोजिनस neuropeptides in brain extracellular fluids। Food and flavor, ensuring that soft drinks consistency and quality, analysis of vicinal
डाइकेटोन्स इन बियर, sugar analysis in fruit juice, polycyclic aromatic hydrocarbons in Brazilian vegetables and fruits, trace analysis of military high explosive in agriculture crops, stability of aspartame in the presence of glucose and vanillin. Separation and analysis of mixed compounds, components, non-volatile components और थर्मली अनस्टेबल कंपोनेंट्स। जो इसके यूज हैं वो किस किस में यूज होते हैं? आपके नॉन वोलेटाइल कंपाउंड्स में और मिक्स्ड कंपोनेंट्स और थर्मली अनस्टेबल कंपोनेंट्स। नॉन वोलेटाइल कौन से हो गए आपके? फार्मास्यूटिकल सॉल्ट्स, पॉलीमर्स, हैवी हाइड्रोकार्बन्स। थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड्स कौन से हो गए? ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन और एंजाइम्स। सेकंड आपका है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स इन अ सैंपल। एक सिंगल कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज होता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ अ कंपाउंड, कि कंपाउंड के अंदर आपका कितना अमाउंट प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन कितनी है। Preparation of pure compounds. A pure substance can be prepared for later use. Organic synthesis, clinical studies, toxicology studies, etc. इस मेथड को प्रिपरेटिव क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वांटिटिव के बाद उसको फर्दर सेपरेट करके फिल्टर करके फ्यूचर में यूज करना है स्टडीज के लिए। तो जी ये आपकी एप्लीकेशन हुई, यूजेस हुए। अब आपकी आती है एडवांटेजेस ऑफ HPLC। एडवांटेजेस क्या हो गई? सबसे मेन तो स्पीड। ये प्रेशर पंप की हेल्प से क्या करते हैं? प्रेशर इंक्रीज करते हैं और सेपरेशन की स्पीड इंक्रीज होती है। एफिशिएंसी इसकी हाई है। एक्यूरेसी है, रिजल्ट्स एक्यूरेट होते हैं। वर्सेटाइल एंड एक्सट्रीमली प्रिसाइज व्हेन इट कम्स टू आइडेंटिफाइंग एंड क्वांटिफाइंग केमिकल कंपाउंड्स। फिर आपकी आती हैं अब लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या क्या है? सबसे पहले कॉस्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है, हाईली एडवांस टेक्निक है सेपरेशन की, तो HPLC can be costly, requiring large quantity of expensive organics. Complexity. HPLC does have low sensitivity for certain compounds and some cannot be detected as they are irreversible adsorbed. Volatile substances are better separated by gas chromatography. क्योंकि वोलेटाइल सब्सटेंस को अच्छे से सेपरेट नहीं कर पाती, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें गैस क्रोमेटोग्राफी का यूज करना पड़ता है। तो आज का आपका टॉपिक यही था, HPLC। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये कुछ नहीं है, ये एक बेसिक प्रिंसिपल इसका वही है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। बस इसमें जो एडवांस चीजें हैं वो क्या है आपका? इसमें पंप यूज हो गया है, इंजेक्टर यूज हो गया, आपका डिटेक्टर हमने लगा दिया है। डिटेक्टर की हेल्प से आपके जो कंपाउंड सेपरेट हो रहे हैं वो धीरे धीरे आपकी स्क्रीन पे विजिबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, और आप इसका रिटेंशन टाइम भी निकाल सकते हो। एंड में आपका जो कंपाउंड सेपरेट हुआ है उसका जो वेस्ट है वो भी आपका इसमें इकट्ठा होता रहता है। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हुए, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, stay home.